दोस्तों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। यदि आपको सफल होना है, यदि आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, यदि आप दिन के 8 घंटे देने के लिए तैयार हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी में एक सीट आपका हो सकता है। बस आपको उसके लिए एक स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी करनी होगी और आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है। अगर इतने कम समय में आपको थ्योरी सेक्शन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, या आपको नोट्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्या आप नोट्स बनाने में अब लग जाएं, क्योंकि अब नोट्स बनाने का समय नहीं है, बस आपको अब पढ़ने का समय है। इसलिए मैं आप सबके सामने एक 15 दिनों का स्टडी प्लान लाया हूँ, जिससे आपको यह अनुमान लग जाएगा कि किस हिसाब से मुझे पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप यदि ये स्टडी प्लान फॉलो करते हैं तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस वैकेंसी में आपके लिए 15 दिन सिर्फ शेष बचे हैं, क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि वीडियो के माध्यम से कि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। आप देख सकते हैं कि आपको इस समय डेली के 8 घंटे से 10 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप सुबह के 4 घंटे दे देते हैं और शाम के 4 घंटे दे देते हैं, क्योंकि एक साथ आप 8 घंटे नहीं दे पाएंगे। देने को दे देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सुबह के 4 घंटे आप दे दीजिए। सुबह के मतलब 8 से, आप जब आपको समय मिलता है 9 बजे से जब आपको समय मिलता है तब, तो सुबह के 4 घंटे और शाम को 4 घंटे। इससे ये होगा कि आपको बीच में थोड़ा सा मौका मिल जाएगा आपके दिमाग को, आपको आराम करने का। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि शाम को यदि आप सोने से पहले एक प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट भी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन 8 घंटों का प्रत्येक सेक्शन में हमको कितना समय देना है और क्यों देना है। इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों आप इसको कितना समय दें। इंग्लिश के लिए आप 2 घंटे दे सकते हैं, हिंदी के लिए आप 1 घंटे दे सकते हैं, पर्याप्त है, क्योंकि 15 दिन का समय है और 15 दिन में हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मैथ के सेक्शन को आप 3 घंटे दे सकते हैं और जीएस के सेक्शन को आप 2 घंटे या 3 घंटे इसको भी दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके अंदर जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसको निकाल दीजिए और पढ़ाई पे अपने फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपको 15 दिन मिला है, 15 दिन का समय मिला है, तो सबको ही 15 दिन का समय मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन का समय मिला है और किसी और को 20 या 25 दिन का समय मिला है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि 15 दिन को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे 15 दिन का पूरा इस्तेमाल करें। अगर आप इन 15 दिनों में नहीं घबराए, पूरा इस्तेमाल 15 दिन का कर लिए, तो आप यकीन मानिए आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। उसके साथ अगर हम प्रत्येक सेक्शन की बात करते हैं कि किस सेक्शन में कितना समय दें और क्यों दें, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे हिंदी है, हिंदी के लिए 1 घंटा पर्याप्त है, क्योंकि हिंदी में 15 से 20 टॉपिक हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 15 से 20 टॉपिक अगर डेली आप 1 घंटा देते हैं तो आराम से 15 दिन में पूरा कवर हो जाएगा। हिंदी के लिए 1 घंटा पर्याप्त है। अगर आप सही से मेहनत करते हैं, तो अगर आप हिंदी में कमज़ोर हैं या कोई भी दिक्कत है, तब भी आप अगर 1 घंटा डेली 15 दिन तक देते हैं तो आपका हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हिंदी में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा स्कोरिंग है। बहुत सारे बच्चे हिंदी में से पूरा स्कोर करेंगे। आप भी कर सकते हैं अगर आप डेली के 15 घंटे देते हैं तो।
डेली के 1 घंटे देते हैं तो 15 दिन में आपके 15 घंटे हो जाएंगे आराम से। बहुत बहुत सेक्शन हिंदी में ऐसे हैं जो आपके आधे घंटे में कवर हो जाएंगे, और बहुत बहुत टॉपिक ऐसे हैं हिंदी के जिसको कवर करने में 2 घंटा लगेगा। इसलिए आप हिंदी के लिए 15 दिन दें, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। इसका 15 से 20 टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। हिंदी में 15 से 20 टॉपिक हैं जिससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर उठाइए, उसमें देखिए कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है बस वही पढ़िए। समय बहुत कम है, बस आपको समय को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे बात करते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। इंग्लिश वाले सेक्शन की बात करें तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंग्लिश बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जाती, इंग्लिश इजी ही आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पिछला वाला पेपर उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में अगर आप कॉमन सेंस ही लगाएं तब भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन आराम से 15 क्वेश्चन तक हल हो जाएंगे। इसलिए इंग्लिश स्कोरिंग है, सभी बच्चे इंग्लिश में इसमें 20+ स्कोर करते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश में 2 घंटे देना है। अगर आप कमज़ोर हैं तो 2 घंटे दीजिए, अगर आपका इंग्लिश सही है तो आप 1 घंटे ही दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कठिन आपसे नहीं पूछा जाता है। इंग्लिश स्कोरिंग है हिंदी की तरह, इसलिए आप इंग्लिश को 2 घंटे दे सकते हैं। आप किसी भी सेक्शन पे किसी स्टूडेंट से, अदर स्टूडेंट से आप कमज़ोर नहीं रहेंगे अगर आप हिंदी को और इंग्लिश को इतना समय दे देते हैं। आप सभी लोग, मुझे पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छी पढ़ाई की होगी पहले। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको हिंदी में और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं मैथ वाले सेक्शन की। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए मैथ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ इसमें थोड़ा सा कठिन पूछा जाता है। कुछ सवाल होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, आपसे तुरंत ही हल हो जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ही कठिन आते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं हिंदी को 3 घंटे दूंगा, क्योंकि आप 3 घंटे में 2 घंटे तो आप सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर लगाइए। उसके बाद बचा जो 1 घंटा, उसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ में तब तक आपका स्पीड नहीं आएगा, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथ में। इसलिए आप 3 घंटे दीजिए। और मैथ में आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कट ऑफ जाता है, जो जाता है वो 90 के आसपास जाता है, 80-85 के प्लस ही रहता है हमेशा कट ऑफ। इसलिए आप किसी भी सेक्शन में कमज़ोर नहीं रह सकते। अगर आपका मैथ कमज़ोर है, आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, तो आप 3 घंटे आराम से मैथ को दे सकते हैं। उसमें से 2 घंटे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और प्लस 1 घंटा जो रहता है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मैथ में अच्छे हैं, आपका मैथ अच्छा है, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे दीजिए। 1 घंटे कॉन्सेप्ट के रिवीजन के प्लस 1 घंटे आप दीजिए प्रैक्टिस सेट के, और बचा 1 घंटा आप जीएस में दे सकते हैं। ये आपका मैथ का सेक्शन है। मैथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और मैथ के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के तो आसान नहीं आए हैं। मैथ का लेवल अच्छा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसलिए आपको मैथ पे फोकस करना पड़ेगा और आपको 2 से 3 घंटे आराम से इसमें मैथ्स के सेक्शन में देने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जीके के पोर्शन की। तो देखिए, जीके आपका जितना भी है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जीके में, इसलिए आपको सभी सब्जेक्टों पे फोकस करना पड़ेगा। जीके के सेक्शन में आप वही पढ़िए जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। आप प्रीवियस ईयर उठाइए, उसमें देखिए कि जिस टॉपिक से आपके सवाल पूछे गए हैं उस टॉपिक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसके साथ साथ आप ये ऐसा ना करिए कि पूरा आप उठाए लूसेंट या और भी किताब, एक पेज से लेके आप जितने पेज हैं सबको पूरा रटने लगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी मैं थोड़ी देर में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जीके हमको कौन कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, बस आप वही पढ़ के चले जाएंगे तो आपका जीके आराम से हो जाएगा। जीके में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको उसी तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको लगते हैं बस उसी को पढ़ना है, क्योंकि 15 दिन का समय है, समय बहुत कम है। अगर आप पूरा पढ़ने लगेंगे तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, जैसे इतिहास है तो 15 दिन आपको इतिहास ही पढ़ने में चला जाएगा, कुछ होगा नहीं। इसलिए आपको
सिर्फ वही पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते हैं, बस आपको वही पढ़ने हैं। इसलिए मैं जीके का प्रतिदिन का, आपके जितने दिन हैं उतने दिन का मैं एक स्टडी प्लान बताता हूँ। जैसे इतिहास है, इतिहास को आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, पूरा नहीं पढ़ना है, बस आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वही पढ़ना है। जैसे जीके में इम्पोर्टेंट क्या हुआ, जैसे आप प्राचीन भारत में देखिए तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म हुआ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो राजवंश हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो उसके बाद जो स्तंभ है, शिलालेख हैं, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गुप्त काल आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, बस इसको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम मध्यकालीन भारत में जाएं, जो जितने भी स्थापत्य का कला हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आधुनिक भारत में जाएं, उसके बाद इतिहास के पूरे सेक्शन में जितने भी युद्ध हुए हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में युद्ध से एक सवाल पूछता है। उसके बाद आधुनिक भारत में सेक्शन में जाए तो महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी सवाल हैं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कांग्रेस से जितने भी सवाल बनते हैं इम्पोर्टेंट है। इस तरह आप जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसी को पढ़िए, और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 2 दिन में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पूरा किताब सोचे कि 2 दिन में कंप्लीट हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में भी आपको 2 दिन देना है। जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको 1 से लेकर के लगभग 100 आर्टिकल तो पूरी तरह से याद कर लेने। उसके बाद जितने भी संशोधन हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसी को पढ़ना है। अगर आप 2 दिन में संविधान कंप्लीट कर ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जियोग्राफी है, जियोग्राफी को आप 1 दिन दे सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस नदी, पहाड़, पर्वत, झरना, यही सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। पड़ोसी देश हुए, सीमाएँ हुई कितनी हैं, बस यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी के, जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं बताऊंगा। ज्योग्राफी आप 1 दिन में आराम से कंप्लीट कर ले जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर को आपको समय देना पड़ेगा। करंट अफेयर आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर आपका 2 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर आप पढ़ लेंगे तो इनफ है आपके लिए। उसके बाद स्टैटिक आपका बड़ा टॉपिक है, इसके लिए आपको 2 दिन आराम से लग जाएंगे। आप 2 दिन में स्टैटिक पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्यूटर और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके। ये दोनों अगर आप 1 दिन देंगे तो आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे तो 11 दिन में ही आपका पूरा इतिहास, संविधान, जियोग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक, कंप्यूटर और अर्थव्यवस्था, इतना आप अगर 11 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो बचे जो 3 से 4 दिन हैं उसमें आप सिर्फ जो ये पढ़े हैं जीके का पूरा टॉपिक, इसको एक बार फिर से रिवीजन अगर कर लेंगे तो आपको पूरे टॉपिक में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो। इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं 3 से 4 दिन आपका फिर से एक बार, अगर आप एक बार पढ़ेंगे फिर दोबारा रिवीजन कर लेंगे तो आपका एक बार में जो नहीं समझ में आया होगा वो दोबारा आप अगर पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको 2 से 3 घंटे अगर आप दिन के देंगे, 1 दिन के, तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो आप 3 घंटे आराम से आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका इतना कंप्लीट हो जाता है तो आपको लास्ट में, एकदम लास्ट में, एक प्रैक्टिस सेट डेली के ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका सेक्शन, जितना कि आपका जीके का सेक्शन, मैथ का सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, उतना ही प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपका स्पीड नहीं आएगा और अनुमान नहीं लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आप परीक्षा से जब लौटेंगे तो यही कहेंगे कि मैंने सारा क्वेश्चन नहीं देख पाया। इसलिए प्रैक्टिस से ज़रूर लगाइए, तभी आपका अनुमान एक होता है। तो ये है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सी भी ऐसा लगा हो कि मुझे वीडियो देखने के बाद जानकारी मिली है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अभी थोड़ी देर में जीके का पूरा सेक्शन, जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सबको मैं लेके आऊँगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।